हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लोगों का जो टाइम अच्छा निकला होगा और आप लोग ठीक से होंगे सब। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 3 or 4 days हम फिर से अपने जो काम पे वापस आए। अपना जो हमारा टॉपिक्स चल रहे थे, सो मेरा टॉपिक जो था दैट वाज प्रेपोजिशन, और इंट्रोडक्शन हो चुका था टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन में। वी हैव डन preposition of time, and now we'll move towards the next topic, that is preposition of place or space. So उस टॉपिक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। So स्टार्ट करने से पहले मैं अभी एक छोटा सा आपको सबसे पहले विल मेक अ टेबल, जिससे मैं आपको लिस्ट डाउन करवाऊंगा एक एक preposition जो है ऑफ टाइम का और उनके यूजेस और एग्जाम्पल के साथ। तो आप लोग अपनी नोटबुक से टेक्स्ट जो भी है निकाल कर उसमें आप इसको नोट करिए। तो let's start. So preposition of time, preposition of time तो हम कर चुके थे। preposition of place और space, ठीक है। अब इसमें first one comes, number 1, that comes at. So at जो है इसका यूज सबसे पहले बताऊंगा, टू इंडिकेट द प्लेस, टू इंडिकेट द प्लेस इन विच somebody or something is, was, will be। अब ये इंपॉर्टेंट है, is, was या will be। सो तीनों टाइम की बात कर रहे हैं। सो एट का इस्तेमाल किया जाता है ऐसी कोई जगह दिखाने के लिए जिसमें कोई somebody या something था, है या होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल I shall meet you at the station, at the station, ठीक है। अब इसी तरीके से आप बाकी एग्जांपल्स को भी लेके चलेंगे। सो ये आ गया फर्स्ट। उसके बाद आते हैं हम नंबर 2, दैट इज इन। सो इन का यूज कहां पे होता है? इन इज यूज्ड टू इंडिकेट position or something in a surrounded place, or something in a surrounding place, ठीक है। तो इन का इस्तेमाल हम करते हैं कहां पे? टू इंडिकेट पोजीशन और समथिंग इन अ सराउंडिंग प्लेस। तो ये पोजीशन आपने याद रखना। तो इन क्या दिखाता है? जैसे अब एक एग्जांपल के साथ मैं लेके चलूं तो कंगारूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, कंगारूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या दिखा रहा है? इन कहां पे पाया जाता है? सो इट इज शोइंग पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करना आपने। थर्ड कम्स, इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा ऑन। ठीक है। ऑन का क्या होता है? टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ थिंग, the position of a thing covering or forming part of a surface, covering or forming part of a surface, ठीक है। ऑन, अब देखो फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, एक बॉल है, अगर इधर रखा हुआ है तो इसकी पोजीशन अलग है, टेबल के नीचे रखा हुआ है इसकी पोजीशन अलग है, दोनों के लिए अलग अलग आपके प्रेपोजिशंस लगेंगे। अब ये है
ऑन द टेबल, नोटबुक, द नोटबुक इज ऑन द टेबल। सो अगर अंडर है तो अंडर अलग से एक प्रपोजिशन आएगा। सो एग्जांपल लेते हैं इसकी एक, लीव्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर, लीव्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ये आ गया हमारा, ठीक है। सो टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ थिंग कवरिंग, कवरिंग और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सरफेस। सो सरफेस यहां पे क्या है, वाटर के ऊपर, ऑन द वाटर। फोर्थ कम्स टू, टू किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम, टू शो डेस्टिनेशन, टू शो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मुकाम, कहां पर पहुंच रहे हैं, आई एम गोइंग टू शिमला, है ना, आई एम गोइंग टू शिमला, ठीक है। अब ये चार मैंने बता दिए, इसके अलावा एक और बता देता हूं, फिफ्थ वन। तो डेस्टिनेशन की बात मैंने कर ली, इनटू, इनटू, सो इनटू किसके लिए यूज होता है, यूज्ड विद वर्ब्स ऑफ मोशन, यूज्ड विद मोशन कर लिख लिया अगर हम, वर्ब्स ऑफ मोशन, ठीक है, बी लिख देता हूं, वर्ब्स ऑफ मोशन। एग्जाम्पल, अ मैन जंप्ड इनटू द वेल, अ मैन जंप इनटू द वेल, ठीक है। इसके अलावा 15 टू 20 तक और आपको ऐसे प्रपोजिशन मिल जाएंगे। सो ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस या स्पेस, सब इंपॉर्टेंट जो आपका 8th लेवल का है, एट, इन, ऑन, टू, इनटू, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रपोजिशन आते हैं। तो ये सारी आपने नोट डाउन करना है। इसी तरीके से जब आप अपनी नोटबुक्स बनाओगे उस तरीके से आपने क्या करना है, एक तरफ प्रेपोजिशन का नाम लिख देना है, यहां पर उसके यूजेस लिख देना है, और साथ में आपने एक एक एग्जांपल पुट अप कर देना है, एक नोट्स इस तरीके से आपने तैयार करना है, ठीक है। तो ये थी बात प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या स्पेस की। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, दैट इज प्रेपोजिशन ऑफ ट्रेवल, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ ट्रेवल आपने ये बड़ा कम पढ़ा होगा, ट्रेवल, प्रेपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट, एंड मूवमेंट, प्रेपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। आपने टिकट्स देखी होगी, डेस्टिनेशन वहां पे बताया जाता है, फ्रॉम टू, ठीक है। अब ये मूवमेंट का क्या है, देखो नंबर 1 आ जाता है इसमें बाई, ठीक है, हम ट्रेवल करते हैं बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, सो ये सब आ जाता है इसमें, ठीक है। सो प्रेपोजिशन बाई, ट्रेवल बाई ट्रेन आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, कार आ जाता है, बस आ जाता है, ठीक है, एयर आ जाता है, सी आ जाता है। तो आई वॉज ट्रेवलिंग बाई बस, आई वॉज ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, सो ये एग्जांपल्स हैं कुछ। इसके अलावा फिर से ऑन आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने बार बार बोला, कंफ्यूज नहीं होना कि एक आर्टिकल एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी आ रहा है, स्पेस में भी आ रहा है, फिर ट्रेवल मूवमेंट में भी आ रहा है। सो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन कि आप उसको किस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। अगर आप टाइम दिखाने के लिए आ रहा है तो वो टाइम में यूज होगा, अगर आप स्पेस दिखाने की बात कर रहे हैं या प्लेस, तो वो प्लेस में आ जाएगा। यहाँ पर ट्रेवल एंड मूवमेंट के लिए दिखा रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेवल एंड मूवमेंट का के लिए प्रपोजिशन आएगा। जैसे ऑन, हम कहते हैं ऑन फुट, है ना, पैदल चल रहे हैं हम, ऑन फुट, या ऑन स्कूटर, ऑन स्कूटर, या ऑन मोटरसाइकिल, तो ये था इसका ऑन। इसके अलावा आ जाता है हमारा फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू, ये भी हम शो कब करते, क्या शो करने के लिए, ट्रेवल एंड मूवमेंट। जैसे
ट्रेवल फ्रॉम स्टार्ट करते हैं हम। फ्रॉम किसके लिए स्टार्ट करते हैं हम? जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। और टू हम यूज करते हैं डेस्टिनेशन। सो जैसे आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम डोडा टू जम्मू, ठीक है। इसके अलावा और भी आ जाता है, इन आ जाता है, ठीक है। इन, जैसे इन हम यूज करते हैं अराइव इन अ कंट्री, अराइव इन अ कंट्री या एक विलेज में। सम टूरिस्ट्स अराइव इन इंडिया, ठीक है। सो अराइव का भी मैंने बता दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा गेट ऑफ, एक कर लेते हैं हम, गेट ऑफ, गेट ऑफ, ठीक है। टू गेट ऑफ, गेट ऑफ मीन्स टू गेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अ हॉर्स, टू गेट ऑफ फ्रॉम अ हॉर्स, टू गेट ऑफ फ्रॉम अ हॉर्स। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका सिलेबस में जो टॉपिक है उसके मुताबिक मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन दे दिया था, प्रेपोजिशन क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन के भी मैंने आपको टाइम, स्पेस, देन ये ट्रैवल एंड मूवमेंट की भी मैंने बात कर ली। ये कुछ नया है ट्रैवल एंड मूवमेंट आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे ज्यादातर हम बात करते हैं सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, बट दीज आर आल्सो सम इंपॉर्टेंट जो मैंने एग्जांपल्स बता दिए या इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन बता दिए। तो कभी डिफरेंशिएट करने में आ जाए सिचुएशन, वहां पे ट्रैवल की दे दी गई और आप जो है प्रेपोजिशन का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू टाइम या प्लेस करें तो वहां पर गलती हो सकती है। सो ये था हमारा प्रेपोजिशन का पार्ट जो आपके सिलेबस में था जितना, उस हिसाब से ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको घर बैठ के अपनी एक्सरसाइजेस करनी है एंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, सेंटेंस पढ़ने और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रेपोजिशन जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। विद नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में जो होगा विल कम विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें और वीडियोस को देखते हुए कम से कम कुछ ना कुछ जो आपको मिल रहा है उसको हासिल करके आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।